आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द फॉसिल्स या व्हाट आर द पैलेंटोलॉजी में जो बेस है वो है जीवाश्म फॉसिल्स। अभी फॉसिल्स शब्द वाई वी आर इम्पॉर्टेंट पैलेंटोलॉजी में व्हाट वी आर स्टडिंग द पैलेंटोलॉजी द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ। जो भी पुरानी लाइफ है हमारी, जो चाहे वो जो भी जीव जंतु रहे हों, एक कोशीय हों, बहुकोशीय हों या कोई भी रहे हों, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो होती है पैलेंटोलॉजी। जैसे हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ would be incomplete without knowledge of the organisms that have inhabited our planet and the conditions under which they lived। जो भी जानवर या जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी के ऊपर हिस्ट्री में आज से पुराने समय से लेकर आज तक पाए जाते हैं, उनके बारे में जो भी जानकारी हमको प्राप्त करती है वो कहलाती है पैलेंटोलॉजी। द साइंस इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी। पैलियो मीन्स पास्ट लाइफ, पैलियो मीन्स पुरानी, ऑन्टो मीन्स लाइफ एंड लॉजी जो है वो लॉगस शब्द से बना है, दैट इज़ योर साइंस। पैलियो पुरानी, ऑन्टो लाइफ, लोगस साइंस। तो पुराने ज़माने की जितने भी पुराने टाइम पे मीन्स हिस्ट्री में जितने भी लाइफ रही है पृथ्वी के ऊपर, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है पैलेंटोलॉजी। और ये आपके फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। और यहाँ जो हम लाइफ की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द टाइम स्केल, उसमें हमने देखा था कि यहाँ जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करेंगे वो लाइफ हमारी होगी लाखों साल पहले। हमने जैसा कि देखा था वो 10⁻⁶ लाख वर्ष या करोड़ वर्ष की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले। जैसे हमने पहले देखा पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर, 4.5 करोड़ वर्ष या 4,500 लाख वर्ष पूर्व। तो जब से पृथ्वी बनी तब से लेके आज तक जो हमने टाइम स्केल को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड किया था, एरा, इपोक और एज में, वो आपने देखा होगा। उसमें जितनी भी लाइफ अलग अलग समय पे हमने देखा अलग अलग लाइफ डेवलप हुई। शुरू में बिल्कुल कोई भी लाइफ नहीं थी, जैसा कि हमने उसमें देखा कि इस पैलेंटोलॉजी के बेसिस पे ही हमने टाइम स्केल जो है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वैज्ञानिक समय सारणी जो है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है कि एज वाइज से शुरू हुआ। एज वाइज मीन्स जहाँ हमारे पास एक भी लाइफ नहीं था, कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं है कि 4,500 लाख वर्ष पूर्व या 4.5 बिलियन ईयर्स वर्ष पूर्व कोई लाइफ थी, तो उसका नाम हमने दिया था एजोइक। फिर पैलियोजोइक नाम दिया हमने जब शुरुआती लाइफ की शुरू हुई, जब ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप हुए सबसे पहले हमारे पास, जो हमारे पास हमको एविडेंस मिलते हैं। या फिर उसके बाद में एक कोशीय जीव जंतु पैदा हुए, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक कोशीय से उनके अंग बने, फिर ऑर्गन्स उनके बने, फिर उसके टिश्यूज़ बने, देन ऑर्गन्स बने। एक धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप हुए, फिर बॉडी डेवलप हुई, फिर मल्टी हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे एक कोशीय से बहुकोशीय लाइफ डेवलप हुई। प्लांट्स अलग डेवलप हुए, एनिमल्स अलग डेवलप हुए। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता चला, अगर आज की स्थिति हमको मिलती है। तो पैलेंटोलॉजी में हम इन पुराने ज़माने से, यहाँ ज़माना मीन्स मैं फिर वापस वही कह रहा हूँ, जियोलॉजी में लाइफ की जब भी हम बात करेंगे 10⁻⁶ ईयर्स की, 1 लाख वर्ष पूर्व कम से कम, है ना। जो रिसेंट है वो हमारा 10,000 साल पुराना है। तो हम यहाँ जब भी लाइफ की बात करेंगे, द इम्पॉर्टेंट थिंग, साइंस इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी। तो यहाँ जब भी पास्ट लाइफ की बात आएगी, यहाँ 10⁻⁶ ईयर्स, 1 लाख वर्ष या करोड़ वर्षों की यहाँ ही हम बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है फॉसिल्स। ये डिफरेंट तरह के डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, ये
तो मछली का फॉसिल है, या आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है, ये किसी लीफ का फॉसिल है, जानवर का फॉसिल है। तो ये व्हाट इज़ फॉसिल? द फॉसिल जो शब्द है वो लैटिन प्रीफिक्स फॉस रेफर्स टू डिगिंग या एक्सकेवेशन से बना हुआ है, लैटिन शब्द से बना हुआ है। फॉस का मतलब था टू डिग आउट, किसी भी चीज़ को खोद के निकाला गया हो। लैटिन शब्द का मीनिंग होता है टू रेफर टू डिगिंग या एक्सकेवेशन। इन द मोस्ट जनरल सेंस रेफर टू एनी प्रिजर्व्ड एविडेंस ऑफ एंशियंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म in the rock record that is obtained through digging or extraction from the host rock। यहाँ 2-3 शब्द आ रहे हैं। वन इज़ फॉसिल, फॉसिल का मतलब मैंने बताया कि लैटिन शब्द प्रीफिक्स फॉस से बना हुआ है, जो भी खोद के निकाला गया वो। अब खोद के कहाँ निकाला है? पृथ्वी की जो जब से बनी है तब से लेकर आज तक चट्टानों के रूप में पाई जाती है। नाउ दिस इज होस्ट रॉक। होस्ट रॉक मीन्स होस्ट जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ जहाँ वो रह रहा है, जिस चट्टान में से हमने उसको निकाला है वो चट्टान कहलाती है, उसकी होस्ट रॉक। जो जानवर जहाँ था, जहाँ आज की तारीख में हमको फॉसिल मिल रहा है, वो उसको कहलाते हैं होस्ट रॉक। वहाँ वो पाया नहीं जाता था, वहाँ वो मिला नहीं, आज की तारीख में मिल रहा है हमको, तो वो कहलाता है होस्ट रॉक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी जानवर अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स में पाया जाता है। कोई समुद्र में पाया जाता है, कोई जल थल में पाया जाता है, कोई हवा में पाया जाता है, कोई, तो ये अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। जैसे पानी में पाया जा रहा है या थल के ऊपर पाया जा रहा है। पानी भी फिर अलग अलग तरह का होता है। खारे पानी में पाया जा रहा है, मीठे पानी में पाया जा रहा है। मीठे पानी का भी अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। रनिंग वाटर में पाया जाता है या लेक में पाया जाता है। ये सारे एनवायरनमेंट हमने अलग अलग क्लासेस में, एक डिफरेंट वीडियो में पढ़ा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ऑफ द लाइफ के अलग अलग एनवायरनमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने देखा था, है ना। तो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में फिर खारे पानी में है तो खारा पानी समुद्र का है या लेक का है, झील का है या वो समुद्र का है। फिर समुद्र में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो किस लोकेशन पे पाया जा रहा है। समुद्र की गहराई जो है वो अलग अलग तरह से हर जगह होती है। तो समुद्र किनारे से लेके बिल्कुल डीप सी तक हमने देखे थे अलग अलग जोन्स होते हैं। फिर उसमें बॉटम के ऊपर रहता है या तैरता है, खुद तैरता है। ये सारे एनवायरनमेंट हम देख चुके हैं। तो ये पाया वहाँ जाता है, लेकिन मरने के बाद में कोई भी लाइफ, चाहे वो जानवर हो चाहे पादप हो, हमने पेड़ों को भी देखा, अलग अलग एनवायरनमेंट पौधे पाए जाते हैं। लेकिन मरने के बाद में जब उनकी डेथ होती है, चाहे किसी भी लाइफ की डेथ होती है, तो वो बॉटम पे आके गिरते हैं, ज़मीन पे आके गिरते हैं। ठीक है, वो लटका हुआ नहीं रहता है उस एनवायरनमेंट में, वो ज़मीन पे आके गिरता है। और जब ज़मीन पे आके गिरता है उसके बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर कोई चीज़ दब जाती है, तो ये प्रिजर्व हो जाता है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दे आर द फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेफिनेशन है, दे आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ए वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से मतलब लाइफ में सब कुछ शामिल हो गया है यहाँ, एक कोशीय जीव जंतु से लेके बहुकोशीय जीव जंतु तक। लाइफ का मतलब सभी कुछ आ गया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, दे आर द रिमेन्स। फॉसिल्स बनाए नहीं जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दे नेवर फॉर्म, ये नेचुरली प्रिजर्व्ड है। दे आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दे आर द नेचुरली प्रिजर्व्ड remains of the past life. So these are the known as fossils, and they are the base of the paleontology. Paleontology जो हमने शब्द, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका मुख्य बेस है ये। What are the fossils या जीवाश्म, इनको हम जीवाश्म बोलते हैं। डिटेल में हम फिर देखेंगे इसको कि जीवाश्म किस किस तरीके होते हैं, कैसे कैसे जीवाश्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।